abelian groups. Okay, so if there is a group and there is a property x into y equals to y into x for all x and y belongs to G, ठीक है, then this will be called as abelian group. Okay, इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. बेसिकली अगर हमारे पास जैसे अंडर एडिशन क्यू आर सी एंड जेड एन, ये जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास अंडर एडिशन जो भी इनकॉर्पोरेशन होते हैं उसके अंडर एबिलियन जो है वो होते हैं. ठीक है, अब हमें क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ एग्जाम्पल देख, बट जब तुम इसको एक्चुअल में सॉल्व नहीं करेंगे तो तुम्हें इसको क्लियर नहीं होगा, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज D4. ओके, तो D4 हमारे पास क्या होता है, हमें चेक करने के एबिलियन होगा या फिर नहीं होगा. तो एबिलियन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके लिए ये जो हमारे पास कॉम्पिटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जैसे R90 हमारा D4 से बिलोंग करता है एंड H हमारे पास ऑब्वियसली D4 से बिलोंग करता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि R90 इंटू जो H की वैल्यू होती है तो वो D से निकल के आती है एंड H इंटू R90 जो होता है वो D निकल के आता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो X इंटू वाई जो है वो इक्वल नहीं है Y इंटू एक्स के, इसीलिए ये जो ग्रुप है हमारे पास अब D4 वो अबिलियन नहीं होता है. ठीक है, अगर ये होल्ड करें तो अबिलियन होता. तो इस तरीके से हम चेकआउट कर लेते हैं कोई ग्रुप हमारे पास अबिलियन होगा या फिर नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट आता है अबिलियन ग्रुप से रिगार्डिंग. वो ये होता है कि अगर हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज़ अ सेल्फ इनवर्स, ओके, देन दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड एज अबिलियन. इसमें एक पॉइंट होता है हमारे पास, सेल्फ इनवर्स होने का मतलब क्या होता है. बेसिकली हमारे पास क्या था, हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बेसिकली A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है. तो अगर हमारे पास A की वैल्यू A इनवर्स के इक्वल हो जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ इनवर्स और उसी ग्रुप को हम कह देते हैं अबिलियन. ओके, इसमें एक मेन पॉइंट ये होता है कि जो कन्वर्स होता है इसका वो ट्रू नहीं होता है. कन्वर्स का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि उसके हर एक एलिमेंट का जो एलिमेंट होगा वो उसका सेल्फ इनवर्स होगा. इसका मतलब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जो ये नोट है वर्कआउट करता है. ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में. ठीक है, तो इसमें हमने एग्जांपल ले लिया. फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड अंडर एडिशन में पता है एक साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक है तो ऑब्वियसली अबिलियन ग्रुप होता है. ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि जो 2 जो है वो एलिमेंट है इस ग्रुप का जेड का, है ना, एंड 2 इनवर्स जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है -2 हो जाता है ना. हमें पता है ना अंडर एडिशन अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होता है A तो उसका इनवर्स क्या होता है -A होता है. यस, तो 2 का इनवर्स हो गया हमारे पास -2. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो 2 है वो -2 के इक्वल नहीं है. तो यहाँ से क्लियर जो होता है वो क्या होता है कि जो ग्रुप था हमारा जेड अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप था, बट वहाँ पे एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसका सेल्फ इनवर्स वो नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से काउंटर जो हमारे पास जो कन्वर्स था वो हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया. ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर Z8 है अंडर एडिशन मॉड्यूल, राइट, तो हमें पता है कि Zn जो होता है हमारे पास क्या होता है साइक्लिक होता है ना, अबिलियन होता है. ठीक है, तो वहाँ पर हमने चेकआउट किया कि जो 5 का इन्वर्स होगा इस Z8 के अंदर वो क्या होगा 3 होगा, है ना. तो यहाँ पे 5 जो है वो इक्वल नहीं है 3 के. इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो 5 है वो सेल्फ इनवर्स नहीं है. इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो अल्टीमेटली हमने यही प्रूव किया कि जो हमारा कन्वर्स था उसी को हमने यहाँ पे प्रूव किया कि जेड अंडर एडिशन अबिलियन था बट उसके अंदर सेल्फ इनवर्स नहीं है. सिमिलरली जो Z8 है वो ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप है बट उसके अंदर भी सेल्फ इनवर्स नहीं है एलिमेंट्स का. ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इस नोट का कन्वर्स पार्ट. नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ अबिलियन ग्रुप, हाउ टू चेक वेदर इट इज़ अबिलियन और नॉट.